गॉगल्स पहनने पर या अच्छे कपड़े पहनने पर या नया बाइक लाने पर या धूम स्टाइल बाइक चलाने पर या नवरात्रि में गरबा दिखने के लिए जाने पर या तो फिर लंबी स्टाइलिस्ट मूछ रखने पर जिस तरह से यहाँ पर दलितों के ऊपर हिंसा होती है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहली बार लंबी मूछ रखने पर लिम्बोदरा गांव पे इस दलित युवक की पिटाई हुई पीयूष की, उसके बाद सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। तो 3 दिन के बाद दोबारा एक लड़की की पिटाई हुई, तीसरे लड़के की पीठ पे छुरी मारी। अभी भी वाया उसको मैसेज ऐसा भेजा जा रहा है कि तुम अस्पताल में से निकल कर बाहर आओ तो तुम्हें पकड़कर तुम्हारी पीठ में मिर्ची और नमक डालेंगे हम लोग। लेकिन सरकार किसी की बात का कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। गुजरात के जो भी कास्टिस्ट एलिमेंट्स है वो दे फील कंप्लीट केयरलेस इन अटैकिंग दलित्स। कुछ लोग तो आउट ऑफ फन भी लंबी लंबी मूछें रखते हैं, अलग अलग डिजाइन की मूछें रखते हैं। तो भाई मूछें पुरुषों को तो स्वाभाविक रूप से उगती है, तो वो कौन तय करेगा? वो जिसके मुंह पे उग रही है वही तय करेगा उसको मूछें रखनी है कि नहीं रखनी है। अभी जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप में ये कैंपेन चल रहा है, मिस्टर मुस्टेच एंड आई एम दलित विद अ मुस्टेच एंड ऑल, और बहुत से कैंपेन्स चल रहे हैं, तो वो एक तरह से दलितों का एसर्शन दिखाता है। वो दिखाता है कि तुम साला हमारी मूछ रखने भी पिटाई करोगे तो हम जमकर मूछ रखेंगे, जो करना है कर लो। तो ये जो एटीट्यूड है वो बहुत ही, मुझे लग रहा है वो आई सी इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और इसी तरह के एटीट्यूड के साथ दलितों को इस सोशल मीडिया को कैंपेन को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन विथ अ क्लैरिटी कि मूछों पर ताव देकर मर्द है ऐसा फील करना is an anti-Ambedkerite thought in a way. Every day in India, 3 Dalits are killed. 4.3 Dalit women are raped. Crime against a Dalit is committed every 18 minutes. तो गुजरात यार इस देश के किसी भी कोने में दलित सुरक्षित नहीं है भाई। गुजरात में 2004 में 24 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुआ, जो 2014 में 300% के राइज के साथ 74 तक पहुंचा। आज भी 100 से ज्यादा गांव है जहां दलित पुलिस प्रोटेक्शन में जीते हैं। सैकड़ों गांव में से दलितों से को सोशली बॉयकॉट किया गया है, उनको गांव छोड़कर हिजरत करनी पड़ रही है। बाय एंड लार्ज गुजरात में दलित सुरक्षित नहीं है। देखिए, सारे राज्यों में सारी सरकारों के शासन के दौरान दलितों के ऊपर हिंसा होती है, लेकिन गुजरात की सरकार जिस तरह से दलितों का खुद उत्पीड़न करती है, तो कास्ट वायलेंस का मामला हो या अनटचेबिलिटी का मामला हो, गुजरात की सरकार का रोल डूबियस है और वो शेमलेसली कास्टिस्ट एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। गुजरात में एट्रोसिटी के कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक एक भी स्पेशल कोर्ट नहीं है। रेट ऑफ कन्विक्शन इज लेस देन 3%। यदि ओबीसी समाज के लीडर अल्पेश ठाकुर या इवन हार्दिक पटेल और हम तीनों भी साथ में जाते हैं तो बहुत से बाकी के प्रगतिशील लोग, किसान संगठन के साथ ही ट्रेड यूनियंस के लोग, जितने भी प्रो पुअर लोग हैं, उन सभी का एक इनक्रेडिबल पैकेज बन सकता था जो तीसरे विकल्प की राजनीति को यहाँ खड़ा कर सका। वो स्कोप अब अभी हम लोग खो बैठे हैं और दलित गुजरात में केवल 7% है। यदि पंजाब की तरह 33-34% दलित होते हैं तो मैं खुद वो फ्रंट लॉन्च कर सकता। तो जब तक दूसरे लोअर कास्ट लोअर क्लास सेक्शंस के लोग जुड़कर ऐसा फ्रंट बनाने का कोई अटेम्प्ट नहीं करते, तब तक कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का फ्रंट नहीं बनेगा। गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, दोनों को हम लोग ये कहना चाहेंगे, भाई आप मुझे निकाल दो अपनी। यदि हम लोग मुझे नहीं रख पाए तो आप क्यों रख रहे हो मुझे? कि एट्रोसिटी के कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक सारी स्पेशल कोर्ट्स आप इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट करके उसको ब्रिंग इट इन ऑपरेशन, लैंड रिफॉर्म्स करें इमीडिएटली। 162 नगर पालिका में 2.25 लाख से ज्यादा जो सैनिटेशन वर्कर्स है, दलितों में भी दलित ऐसे वाल्मीकि समुदाय के, उन सभी को चुनाव के पहले इमीडिएटली 6 पे कमीशन के साथ उनको परमानेंट करें जॉब्स में। मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करें। अनटचेबिलिटीज के जितने भी फॉर्म्स उनके सामने बाहर आए हैं उन सभी में कॉग्निजेंस रहे।